आवाज आ रही हाँ है। आ रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हम्म। हाँ। जी सर, बन आपकी आवाज आवाज आ आ रही है। रही है। ओके ओके। वंदे भारत मिशन कोविड-19 से ग्रस्त क्षेत्रों से वापस भारतीयों को लाने हेतु भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन था। ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन जो है वो अफगानिस्तान से संबंधित है। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस हेतु लाने हेतु चलाया गया मिशन ऑपरेशन गंगा था। ऑपरेशन दोस्त भूकंप ग्रस्त तुर्की को मदद पहुंचाने के लिए, तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन करुणा मोचा तूफान से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया था। अगला ऑपरेशन ऑपरेशन कावेरी है। सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था। और अभी जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय, जिसके बारे में कि हम लोग ने चर्चा किया। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ठीक है। और किसी को यस कुछ सर। पूछना हो, किसी का कोई हॉबी हो। सर एक लास्ट सवाल है। हाँ बोल लीजिए। सर क्या युद्ध से शांति स्थापित हो सकती है? बताइए कोई। नहीं, क्योंकि इसमें ना सीधा हम डिनाई कर देंगे। मेरा स्टैंड तो सीधा नो रहेगा, क्योंकि जो वॉर होता है, अगर कोई एक पक्ष जीत भी गया तो लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो दोनों पक्षों का होता है। ऐसा नहीं है कि जीतने वाले पक्ष का लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता है। मैं इसमें तो ये युद्ध के बाद शांति तो एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। और सर फिर वो अशोक का जो कलिंग वाला युद्ध था उसका थोड़ा रेफरेंस दे देंगे। बिल्कुल सही है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब भी दो पक्षों के बीच युद्ध होता है, युद्ध में कौन हारा कौन जीता ये उसके फैसले बाद में होते हैं। ये चीजें मैटर नहीं करती है। युद्ध में एक चीज का हार जरूर हो जाता है, वो है मानवता का हार। एक चीज जो हमेशा के लिए हमारे से छूट जाता है वो है ह्यूमन लाइफ का लॉस। तो युद्ध से किसी भी प्रकार की शांति स्थापित होना ये तो बहुत मुश्किल कदम है। शांति बातचीत से स्थापित होगी, शांति अपने एक दूसरे के सुनने से समझने से स्थापित होगी, ना कि युद्ध से जो है कि कोई शांति स्थापित हो सकती है। मेरा तो देखिए, इसमें जिस तरह ये से बता रहे हैं रुपेश जी, आप इस तरह से आंसर को फ्रेम करने की प्रयास करें ताकि वहां पे उसको लगे कि हाँ, बच्चा बोल रहा है, मतलब वो होना चाहिए एक ऑफिसर टाइप का थोड़ा। ठीक है। हम्म। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, तो कोई हम सर प्रश्न। डिस्टर्ब एक करेंगे। हाँ। क्वेश्चन था, हम्म। इतिहास बोध किसे हाँ, कहते हैं? बताइए कार्तिकेयन जी। इतिहास देखिए, बोध। इतिहास इतिहास बोध का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें मैसेज इतिहास क्या देती है। तो देखिए, यस सर। इतिहास दो चीज का है। एक तो है कि हमें इसका एक सिंपल जो है, एक लाइन में आप ये बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड लर्निंग फ्रॉम पास्ट। ठीक है, कि हम लोग एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन, अच्छी ट्रेडिशन है, उसको हम से लोग सहेज के रखते हैं और आज भी रखे हैं। और जो हमें पास्ट में जो गलती की, उस गलती उससे से हम सीखते हैं। सीखने का प्रयास करते हैं। और एक तरह से ये एक मानदंड, स्टैंडर्ड, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रूप में काम करता है कि उस समय से अब तक हम, मानव सभ्यता या कोई देश, कोई समाज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। यही इतिहास बोध का असली मतलब है। यस सर। बताइए, कोई डाउट है? नहीं सर, और सर अगर मूवी हॉबी है तो फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है? मूवी हॉबी है तो मूवी हॉबी है तो देखिए, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आप इसका कैसे यूज करेंगे, पहला। दूसरा, आप किस तरह के मूवी देखना पसंद करते हैं। सोशल मूवी देखना पसंद करते हैं, पॉलिटिकल। अब मूवी कितने प्रकार का होता है, वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, ओटीटी क्या है। और अगर आप मान लिए ये क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो रिसेंटली कौन सा देखा है, उसके डायरेक्टर कौन से हैं, ये आप याद रखेंगे। आपसे यस सर। जहां से शुरू होगा, देखिए, इस बार इंटरव्यू का समय 12 मिनट है, तो जहां से शुरू होगा तो समझिए कहीं वही ना पकड़ ले चीजें, वही पकड़ते चल जाएगा अदर इंटरव्यू मेंबर। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ आप अच्छे से स्टडी करते रहें और जितना आप हॉबी है आपका, आप बताएंगे तो आप बताइएगा कि हम ये मूवी, इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हैं। बताइए इधर रिसेंटली कौन सा देखे हैं, एग्जाम्पल देंगे अभी तो मैंने ये देखा। हाँ, सॉरी, बताइए कौन सा देखा है, बताइए। ये रॉकेटरी द न्याम्बी इफेक्ट। हाँ, अब रॉकेटरी के नाम भी इफेक्ट देखे हैं। और उसका कौन कौन हीरो है, उसके उसमें तो डायरेक्टर आर कौन है। माधवन है। हाँ, वही है डायरेक्टर उसमें कौन है, डायरेक्टर भी आर वही माधवन। प्रोड्यूसर कौन है। नहीं, वो तो नहीं शायद प्रोड्यूसर ये प्रोड्यूसर ही है वही, आर माधवन। डायरेक्टर वो नहीं होंगे, प्रोड्यूसर होंगे आर माधवन।
यस तो सर, मुझे डायरेक्ट नहीं पता है। हाँ हाँ, अब वो किनके किनके लाइफ बेस्ड पे कहानी है ये वो जानकारी होनी तो पता चाहिए। है, नाम भी हाँ नारायण। हाँ, उनका क्या हिस्ट्री रहा था, ये सब मतलब हाँ, वो जो सब तो आपका, मूवी में था ही। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज हो सकता है, और इसको आप हॉबी है तो किस तरह का है, कौन कौन देखे हैं, यही सब पूछ सकते हैं। हम्म बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे हम सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। एक अमनदीप का भी कुछ रिव्यू करना है, वो भी है हमारे पास। तो अब क्या कहते हैं कि जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं उनकी हॉबी वगैरह से क्वेश्चन ले लिए गए हैं। मेरी भी कुछ हॉबी है, तो मेरी हॉबी शेरो शायरी है, तो मैं आपको जाते जाते कुछ शायरी तो आज जरूर सुनाऊंगा। और कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू वाले तो पहले बोल लें, अब फटाक से बोल रहे हैं, समय नहीं है मेरे पास। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हम्म, इजराइल फिलिस्तीन का हो रहा है, तो हम्म। मतलब शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर वहां पूछे तो मतलब क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए जल्दी में, जरा सा बता दीजिए। हाँ, क्या प्रश्न किया आपने, एक बार फिर से थोड़ा जो बताएंगे। ये जो यूक्रेन युद्ध चल मतलब रहा कि है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, शांति स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इन- शांति स्थापित करने का देखिए, पहला है कि यूनाइटेड नेशन, उससे आगे आना चाहिए। उसके अलावा जो अन्य देश हैं, खास करके अमेरिका है, इंडिया है, इनको आगे आना चाहिए और मध्यस्थता के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी विषय का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग टेबल टॉक करना चाहिए, डायलॉग टॉक करना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। तीसरा, जो उस युद्ध में जो शामिल है उसके प्रतिनिधि, दोनों देश के प्रतिनिधि को बुला करके एक मतलब एक कह सकते हैं आपकी सुलह पे पहुंचना चाहिए, और सुलह पहुंच करके उसको खत्म किया चाहिए। इस प्रकार हम एक बुद्ध वाले देश से आते हैं, तो हमें सीख मिलती है कि जिस देश में बुद्ध, उस देश में कैसा हमें युद्ध। मतलब युद्ध के राह पे नहीं चल के हाँ बुद्ध के राह पे चलने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल इस तरह हाँ, का है। दो तीन पॉइंट तो देखिए, हमेशा आंसर पॉइंट वाइज करेंगे और हम्म। उतने में समझ जाते हैं, वो क्लियर। वो देखिए, ये सब सब्जेक्टिव आंसर होता है इंटरव्यू का, तो बस पॉइंट वाइज